Good morning, students. I am Mukul Yadav, and in this class we are going to see some application of integration. So, as you all know, that in the last few classes we started our discussion related to the integration. There we seen that how we can do integration and what are the types of the integration. So there we discuss about indefinite integration and definite integration, right? So in this class we are going to see the application of integration. तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कितने टाइप के होते हैं वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इस क्लास के अंदर क्या देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन की क्या है, इंटीग्रेशन को कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. तो जैसा कि हमने देखा था इससे पहले कि हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, राइट. और उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन की कुछ एप्लीकेशन देखी थी, दैट इज जैसे कि मैक्सिमा और मिनिमा. किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है किसका, फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो किसी भी कर्व के अंडर अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, तो ये है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की. अभी हम देखते हैं कि किसी भी कर्व के अंडर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, तो सपोज कर लो कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है. ओके, एंड इस फंक्शन को मैं ड्रा कर रहा हूं ग्राफ में x और y एक्सिस के ऊपर. सपोज कर लो कि ये मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. ओके, सपोज कर लीजिए कि जब मैंने इस फंक्शन को ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ एक्स को किस एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, तो आपका कुछ ऐसा कर्व है. ठीक है, तो ये कर्व जो डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स. ओके, आपको क्या करना है कि इस कर्व के अंदर कितना एरिया आया है, इस कर्व के अंदर कितना एरिया आया है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सपोज कर लीजिए कि मेरे को जो एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व के अंदर, वो मेरे को फाइंड आउट करना है किसके, दो पॉइंटों पे, एट x इक्वल टू x1 और एट x इक्वल टू x2. अच्छा, ये है मेरे दो पॉइंट है, एट x इक्वल टू x1 हो गया और एक हो गया क्या, एट x इक्वल टू x2. इन दो पॉइंट के बीच में कितना एरिया है इस कर्व के अंदर, वो मेरे को फाइंड आउट करना है. ओके, तो मैंने सबसे पहले तो एक कर्व ड्रॉ किया है. उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे को दो पॉइंट आ गए. ये सपोज कर लीजिए ये आपका आ गया x इक्वल टू x1 और ये मेरा एक और पॉइंट आ गया दैट इज x इक्वल टू x2. और मेरे को क्या करना है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना एरिया आएगा, ये एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन, वो हम अब देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूं इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, सम अप. अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे इंटीग्रेशन का तो ये होता है क्या, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप या ऐड करना या किसी भी चीज को जोड़ना. ओके, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी देखिए आप कि मैंने क्या किया, कोई स्ट्रिप ली हैविंग विड्थ ds किसी भी पॉइंट x के ऊपर. तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है मेरा x, y इक्वल टू कोई भी पॉइंट है x जो किसके बीच में पड़ रहा है, x1 और x2 के बीच में कोई पॉइंट x पड़ रहा है. तो वहां पे मैंने y की वैल्यू, आप सपोज कर लीजिए कि y की वैल्यू क्या है, वहां पे x है. तो ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया इन बिटवीन, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर जो किसके बीच में पड़ रहा है, x1 और x2 के बीच में पड़ रहा है. ओके, और इस पॉइंट पे लेट्स से जो y की वैल्यू है, लेट्स से वो है y आपकी एट x इक्वल टू x, द वैल्यू ऑफ y इज, लेट्स से ये y है. ओके, इस पॉइंट x के ऊपर मैंने क्या किया, एक बहुत छोटी स्मॉल विड्थ की कोई स्ट्रिप ले ली, जिसकी विड्थ कितनी है, dx है.
ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, x1 और x2 ये दो पॉइंट है मेरे बीच में, यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने x, ठीक है। सपोज कर लीजिए उस पॉइंट x के ऊपर जो y की वैल्यू है, y एक्सिस वाली जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो है आपकी y, लेट्स से, ओके। और इस पॉइंट x के ऊपर मैंने कोई स्मॉल स्ट्रिप ली है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ कितनी है dx। अब आपको पता है कि किसी छोटी डिस्टेंस को हम दिखाने के लिए dx का यूज करते हैं, बहुत ही छोटी डिस्टेंस को, ठीक है। तो इस dx का ये जो स्ट्रिप होगी मेरी, ये होगी मेरी स्ट्रिप पूरी, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ओके। अगर मैंने पूछा आपसे कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो आप बोलेंगे कि एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप आई कैन राइट कि यहां पे एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, तो एरिया आपका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, विड्थ। तो इस स्ट्रिप की विड्थ तो कितनी है dx, और लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई आप देख सकते हैं इसकी लंबाई किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और विड्थ कितनी है इसकी dx। तो मैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप बोल सकता हूं कि ये जो एरिया आएगा इस स्ट्रिप का, ये क्या आ जाएगा आपका y इंटू dx। ओके, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, x1 और x2 पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया x, उसके ऊपर मैंने y की वैल्यू देखी वो y, ठीक है। इस पॉइंट x के ऊपर मैं कोई भी छोटी स्ट्रिप ले रहा हूं, कोई भी एरिया की स्ट्रिप ले रहा हूं जिसकी विड्थ कितनी है, जिसकी विड्थ आपको पता है, जिसकी विड्थ है dx, ओके। तो ये इतना बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है dx की, बहुत यहाँ पे दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये होती है बहुत ही स्मॉल, ओके। तो इस स्ट्रिप के लिए अगर मैं पूछ लूं इसकी विड्थ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, तो आप लंबाई तो बोलेंगे कि लंबाई तो कितनी आ गई, ये y की इक्वल आ गई, जो भी y है हमारा, और विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ कितनी है dx। तो लेंथ इनटू विड्थ वो क्या होता है आपका एरिया, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप मैंने लिख दिया y इंटू dx। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरिया के लिए जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ dA यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसकी विड्थ बहुत स्मॉल है तो एरिया भी बहुत स्मॉल रहेगा, ओके। तो मैंने क्या किया, इस एरिया का तो मैंने लेके आ गया, मैं इस एरिया का जो ये जो स्ट्रिप है जिसकी विड्थ dx है, इसका एरिया मैंने फाइंड आउट कर दिया, वो आपका एरिया आ जाएगा कितना, y इंटू dx। अब मैं क्या कर दूं, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये स्ट्रिप जो मैंने यहाँ पे ली है, ऐसी ही स्ट्रिप मैं पूरी थ्रू आउट द एरिया ले लूं इसके, ऐसी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप थ्रू आउट द एरिया, मैं ऐसी ऐसी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप लेता चलूं और उन सारे स्ट्रिपों को ऐड कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एरिया बिटवीन x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, ओके। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं आपको कि मैंने इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट किया, एरिया निकल आया y dx। तो अभी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को तो एरिया फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 तक। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी ऐसी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप लेके चलूंगा, ऐसी ऐसी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप लेके चलूंगा, ये मिलियंस बन जाएंगी x1 से लेके x2 तक, मिलियंस में आपकी ये स्ट्रिप बन जाएगी। और जितनी भी ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप आई है मेरी x1 से x2 तक लेके, जिनकी विड्थ कितनी है, केवल dx है, तो इन सारी विड्थ के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा किसके अंदर, एट x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 तक, ओके। सो टोटल एरिया मैं कैसे लिख सकता हूं, टोटल एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जितने भी स्मॉल स्मॉल एरिया जितने भी आ रहे हैं सभी स्ट्रिप के, ओके, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्ट्रिप हो गई, आपको पता चल गया कि छोटी छोटी स्ट्रिप मैं बनाता जाऊंगा और ये मिलियंस ऑफ स्ट्रिप हो जाएंगे x1 से लेके x2 तक। तो ये जितनी भी स्ट्रिप आई है उनको अगर मैं ऐड करूंगा तो वो क्या देगा, वो एरिया देगा किसके अंडर, अंडर दिस कर्व। तो वो क्या होता है, वो उनको मैं ऐड करूंगा dA, ओके। तो अगर इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, ये क्या है, सम का साइन है, सम का साइन मतलब ऐड कर रहा हूं, जितनी भी छोटी छोटी हमारी स्ट्रिप आई है उनके एरिया को मैं ऐड करूंगा, तो वो आपको क्या दे देगा, वो टोटल एरिया दे देगा किसके अंडर, x1 से लेके x2 तक। तो वो तो क्या देगा, टोटल एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ सम ऑफ
द स्मॉल एरिया। ओके, तो इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, अभी देखिए यहां पे क्या है, स्मॉल एरिया जितने भी आया यहां से लेके यहां तक ऐड करना है सभी स्ट्रिप के, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था इंटीग्रेशन भी क्या करता है, इंटीग्रेशन भी सेम चीज करता है, एडिशन ही करता है इंटीग्रेशन भी, ये भी जोड़ता ही है सभी एरिया को, छोटे छोटे एरियाज को। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉल एरिया जो आप ऐड कर रहे हो, कहां से कहां तक ऐड कर रहे हो, स्मॉल एरिया x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके आप x2 तक ऐड कर रहे हो जितने छोटे छोटे एरिया हैं। तो ये जो सम ऑफ एरिया जो मैंने लिखा है यहां से लेके यहां तक जितने भी स्ट्रिप का छोटी छोटी का ऐड करके मैं जोड़ रहा था, उस सम ऑफ एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन में क्या देता है आपको, एडिशन देता है, ऐड करता है किसी भी चीज को। ओके, तो जिस इस सिंबल को जो कि सम का सिंबल है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्लेस कर दूंगा, और वो क्या देगा एक्ट, और जो आपकी जो लिमिट आएगी इंटीग्रेशन को कहां से कहां तक आएगी, x1 से लेके x2 तक आएगी। ओके, तो वो क्या देगा आपका, x1 से लेके x2 तक वो क्या देगा, टोटल एरिया दे देगा आपको कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। ओके, और एरिया कितना है आपका, जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया कितना लिख दिया मैंने, y dx। ये स्मॉल एरिया को, क्योंकि dA आपने लिख दिया y dx, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया y dx, और x इजिकल टू x1 से लेके x इजिकल टू x2 तक। ओके, अगेन y को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है y क्या है, fx के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा किसका, fx dx का, फ्रॉम x इजिकल टू x1 से x इजिकल टू x2 तक। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद आपको फाइंड आउट होगी, क्योंकि आपको पता ही क्या है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि कुछ लिमिट दी हुई है यहाँ, x1 से लेके लोअर लिमिट है x1, अपर लिमिट है x2, तो आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या देगा आपको, वो एरिया देगा आपको किससे किसके बीच में, एट x इजिकल टू x1 से लेके x इजिकल टू x2 तक। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी देखिए, हम बिल्कुल, हमको पता है कि जो भी एरिया आता है, जितनी भी स्ट्रिप का जो एरिया आता है उसको मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देंगे हम किससे, इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो आप जब भी स्मॉल एरिया को कहीं पे भी आप लिख रहे हो, स्मॉल एरिया को आपको ऐड करना है, तो आप किसका सिंबल लगाएंगे, आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया सबसे पहले तो y dx, ठीक है, ये एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया आपने y dx, और ऐसी ऐसी मिलियंस ऑफ स्ट्रिप है x1 से लेके x2 तक। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, उनको सभी स्ट्रिप के एरिया को ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे y dx, इस एरिया को जो y इंटू dx जो स्मॉल स्ट्रिप का आया है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे आप, x1 से लेके x2 तक। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी fx dx x1 से लेके x2 तक, जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगा, एरिया देगा, किससे किसके बीच में, एट x इजिकल टू x1 से लेके x इजिकल टू x2 तक। ओके, तो अभी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, फिर आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हमको कैसे अप्लाई करना है। ओके, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आप बस एक चीज याद रखिए कि कोई भी छोटी स्मॉल चीजों को जब ऐड करना हो ना, हमको छोटी छोटी चीजों को ऐड करना हो एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू तक, तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं हमेशा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी क्या करता है, चीजों को जोड़ता है आपस में। ओके, तो जैसे कि मैं एक आपको बताता हूँ यहाँ